पाठ 5 गुफा बोली। गुफा ग में ऊ की मात्रा है, फ में आ की मात्रा। अब आवाज़ भी आ रही है ग के साथ। गु ऊ का स्वर की आवाज़ आ रही है, फा आ की मात्रा की आवाज़ आ रही है, तो गुफा बोली। ब में ओ की मात्रा की आवाज़ आ रही है, बो ली। ल में ई का स्वर प्लस होकर आ रहा है, स्वर ई प्लस होकर आ रही है, तो बड़ी की मात्रा। गुफा बोली। गुफा बोलती क्या बच्चों? नहीं बोलती। उच्चारण अभ्यास। जंगल। जंगल क्या है? जंगल का राजा होता है शेर। अंग की मात्रा है। झांक कर चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। जरूर जय के नीचे नुक्ता है, रे के बीच में मात्रा है ऊ की, बड़े ऊ की मात्रा है रे के बीच में। बुद्धिमान ब में छोटे ऊ की मात्रा है, द के नीचे अलंत है, ध में छोटी ई की मात्रा है। स्वागत स्वागत, और ये है आवाज़। सुंदर वन में एक बूढ़ा शेर रहता था। बूढ़ा बुजुर्ग, जो कमज़ोर हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है ना। हम लोग भी बूढ़े हो जाते हैं ना। आपके घर में दादा है, दादी हैं, बूढ़े लोग हैं। उसे बहुत भूख लगी थी। भूख लगना, खाने की इच्छा जग जाना। ऊ की मात्रा है, मैंने बताया जिस भी व्यंजन में जिस स्वर की आवाज़ आएगी उसी की मात्रा है। बुढ़ापे के कारण वह शिकार नहीं कर पाता था। जब वो बूढ़ा हो गया, कमज़ोर हो गया, तो वो शिकार को नहीं कर पाता था। भूख से बेहाल जब वह जंगल में घूम रहा था तो उसे एक गुफा दिखाई दी। जब वो शेर भूख से बेहाल, भूख से परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था जंगल में, तो उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा में कौन रहता है? शेर भी गुफा में ही रहता है, लेकिन उसे गुफा दिखाई दी। उसने सोचा कि अवश्य ही गुफा में कोई जानवर रहता होगा। उसने गुफा में झांक कर देखा, अंदर झांक कर देखा तो क्या हुआ? परंतु उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने जब गुफा में झांक कर देखा तो उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। चालाक शेर ने सोचा, शेर कैसा होता है? चालाक है। इसमें पाठ में कैसा बताया शेर को? चालाक, यानी होशियार, बुद्धि का तेज। चालाक शेर ने सोचा शायद गुफा में रहने वाला जानवर जरूर बाहर गया होगा। मैं गुफा के अंदर छिपकर उसका इंतजार करता हूँ। इंतजार करता हूँ, इंतजार करते हैं ना हम, किसी का वेट करते हैं, उसे प्रतीक्षा करते हैं, उसे इंतजार कहते हैं। शेर गुफा के अंदर छिपकर बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा। शेर गुफा में छिपकर बैठ गया। गुफा के अंदर कोई जानवर तो था ही नहीं, तो वो शेर जो है गुफा के अंदर छिपकर बैठ गया और प्रतीक्षा यानी इंतजार करने लगा। गुफा एक लोमड़ी की थी। वो किसका घर था? लोमड़ी की गुफा थी। लोमड़ी वापस आ गई। थोड़ी देर में ही लोमड़ी वापस आ गई। लोमड़ी बहुत चतुर व बुद्धिमान थी। चतुर मतलब चालाक, होशियार, और बुद्धिमान थी। बुद्धिमान भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, यानी बहुत ज़्यादा होशियार थी वो। उसने वहाँ शेर के पंजों के निशान देखे। पंजों, पैरों के निशान। शेर के जो पैर होते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों? पंजों। पंजों के निशान देखे यानी चिन्ह देखे। वह फौरन खतरा पहचान गई। वह तुरंत ही पहचान गई कि कोई मुसीबत आने वाली है। मुसीबत से घबराए बिना उसने तुरंत एक उपाय सोचा। अब देखो, उसके सामने एक परेशानी खड़ी हो गई थी, क्योंकि जब वह अपने घर वापस लौटी तो शेर के पंजों के निशान उसको दिखाई दे गए, तो वो अंदर जाती तो शेर उसको खा जाता। इसलिए वो बेचारी खतरा पहचान गई और उसने बिना घबराए हुए तुरंत एक उपाय सोचा और अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। गुफा के दरवाजे पर खड़े होकर उसने कहा, अब गुफा के दरवाजे पर, गेट पर खड़े होकर उसने कहा, मेरी प्यारी गुफा, आज तुम मेरे लौटने पर मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रही हो? वैसे गुफा कोई स्वागत करती है क्या? नहीं करती है। गुफा बोलती है? नहीं बोलती है। लेकिन जब से ही उसने बाहर पंजों के निशान देखे तो वह समझ गई कि अंदर कुछ गड़बड़ है और उसने गुफा को अपना स्वागत करने को कहा। आज तुम मेरे लौटने पर स्वागत क्यों नहीं कर रही हो? रोज तो तुम मुझे अंदर बुलाती हो,
क्या रोज अंदर बुलाती होगी गुफा? नहीं, ऐसा उसने जो अंदर बैठे हुए शेर को सुनाने के लिए कहा। वो तो जानती भी नहीं थी कि अंदर शेर बैठा है, लेकिन उसको समझ में आ गई थी कि कोई जानवर अंदर जरूर बैठा है और वह मेरा इंतजार कर रहा है या मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। रोज तो तुम मुझे अंदर बुलाती हो, आज चुप क्यों हो? लोमड़ी ने कहा कि आज तुम चुप क्यों हो? रोज तो तुम मुझे अंदर बुलाती हो, मेरा स्वागत करती हो। शेर ने जब लोमड़ी की बात सुनी तो उसने समझा यह गुफा रोज लोमड़ी का स्वागत करती होगी। और शेर जो है वो, शेर ने जब ये सब अंदर बैठे बैठे सुना तो उसे लगा कि गुफा जरूर बोलती होगी, लेकिन आज मेरे डर के कारण चुप है। लेकिन आज जो गुफा है मुझसे डर गई है और इस कारण चुप है। स्वागत ना होने पर लोमड़ी किसी दूसरी जगह चली जाएगी। ऐसा सोचकर शेर दहाड़ा। शेर को शक हो गया कि अगर ये गुफा इस लोमड़ी का स्वागत नहीं करेगी तो जो लोमड़ी है वो यहाँ से चली जाएगी। तो वो जोर से ऐसा सोचकर वो शेर दहाड़ा, आओ लोमड़ी बहन तुम्हारा स्वागत है। इस तरीके से जब शेर जोर से चिल्लाया, दहाड़ा, शेर की आवाज को क्या बोलते हैं? दहाड़ना। तो लोमड़ी बहन तुम्हारा स्वागत है। लोमड़ी ने शेर की आवाज पहचान ली। जब उसने कहा आओ लोमड़ी बहन तुम्हारा स्वागत है, किसने बोला? ये शेर ने बोला। तो लोमड़ी ने शेर की आवाज को पहचान लिया। लोमड़ी बोली, अरे मूर्ख, अरे बेवकूफ। मूर्ख का मतलब क्या होता है? बेवकूफ। तू मुझे बेवकूफ बना रहा है, यानी पागल बना रहा है मुझे। भला कहीं गुफा भी बोलती है? तब लोमड़ी जब जैसे ही शेर की आवाज को पहचान गई तो लोमड़ी ने कहा, अरे मूर्ख, अरे बेवकूफ जानवर, तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। भला कहीं गुफा भी बोलती है? क्या कभी गुफा भी बोलती है? यह कहकर लोमड़ी वहां से भाग गई। इस प्रकार उसने समझदारी से अपने प्राणों की रक्षा की। बच्चों देखो, उसके ऊपर इतनी मुसीबत आई तो भी वह घबराई नहीं और उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और समझदारी का प्रयोग करके उसने अपने जीवन की, प्राणों मतलब जीवन की रक्षा की उसने। और शेर को जो है जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन एक छोटी सी लोमड़ी ने शेर को आसानी से बेवकूफ बना दिया और अपनी जान बचा ली। इसलिए हमको इससे क्या शिक्षा मिलती है कहानी से? कि हमें मुसीबत के समय डरना या घबराना नहीं चाहिए, बल्कि चालाकी व समझदारी से अपना काम लेना चाहिए, यानी अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए।